साक्षात वाग्मी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में नमन। माँ गुलजा माँ के चरणों में नमन। पूज्य विप्रों द्वारा सर्वतो मंडल भद्रस्थ सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। अत्र उपस्थित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी पूज्य विप्रिचरण ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। भक्तिमती माताएं बहनें और इस कथा के मुख्य यजमान जी महाराज जो इस कथा को अपने पुत्र के निमित्त करवा रहे हैं, श्रीमान श्री मस्तराम कौंडल जी और इनकी श्रीमती। इस कथा का मुख्य लक्ष्य है जो दिवंगत आत्मा इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके, मेरा ऐसा विश्वास है कि ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो चुकी है, कि जिनकी स्मृति पर इतना महान यज्ञ हो रहा है वो आत्मा साधारण है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हमारा ऐसा विश्वास है, लोग तो जब यहाँ से कोई आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो लोग अक्सर उस मनुष्य के साथ स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वर्गीय फलाना। परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि जो आत्मा हम आप लोगों को छोड़ करके, इस गृहस्थ को छोड़ करके भगवान के चरणों में लीन हो चुकी है, उसके साथ तो स्वर्गीय नहीं, उसके साथ तो वैकुंठवासी लगाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वर्ग तो बहुत छोटी वस्तु है। तो इस कथा का मुख्य लक्ष्य है केवल उस आत्मा को भगवान के चरण मिले, भगवान का धाम मिले, परम शांति को प्राप्त हो, उनको स्मरण करते हुए। और जितनी भी भक्तिमती माताएं बहनें, भगवान के प्यारे प्यारे श्रोतागण यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं, आप सभी का हम व्यासपीठ से भागवत की कथा में अभिनंदन करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक जन्म का नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। ये उस दिवंगत आत्मा का पुण्य प्रताप है जिन्होंने अपने गृहस्थ में आज ये मेले लगा दिए, और आप लोगों का सुंदर भाव जिनके कारण जो है ये कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। ये छोटा यज्ञ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो यज्ञ चल रहा है इसको महायज्ञ कहा जाता है, और कलिकाल के भीतर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है जो हम आप लोगों को संसार रूपी भव सागर से पार ले जा सकती है। न जाने हम आप लोगों के कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं। भागवत जी स्वयं कह रही है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब मिलते हैं, एक ही भूत होते हैं, तदा भागवतम, तब भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है। रही बात संसार की, भैया यहाँ पर लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, ये तो संसार का नियम है। संसरती संसार,
ये बड़ी बात है कि संसार में आकर के हमें क्या प्राप्ति हुई, हमने भगवान की यादों में कितना समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यजमान जी के घर में तो अब ये 7 दिन कृष्णमय हो जाएंगे, ये 24 घंटे जो है कृष्णमय हो जाएंगे। हर समय सांस सांस पर कृष्ण नाम की माला चलेगी। ये सौभाग्य का विषय है। तो इस कथा का मुख्य लक्ष्य है उस दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरण मिले, मेरे ठाकुर जी के चरण मिले, और फिर हम आप लोगों की भक्ति बढ़े, ज्ञान वैराग्य बढ़े, विवेक बढ़े। क्योंकि भागवत की कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने वाली है। अगर आप सोचें कि भागवत की कथा को सुनकर के हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, इस भूल में मत रहना। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो ऐसा करते हैं कि जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसका पहले सब कुछ ले लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ पर क्या प्राप्ति होती है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। ये 4 वस्तुओं बढ़ाती है भागवत की कथा। तो आओ अधिक न कहते हुए अब हम सीधे भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश पाएं, क्योंकि इसे आध्यात्मिक दीप कहा है। आज प्रथम दिवस है, महात्म्य दिवस है। आज केवल आप यही जानेंगे कि इस कथा को सुनने का महत्व क्या है। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। क्या मिलता है कथा श्रवण करके, यही बताया जाता है आज की कथा में। तो सबसे पहले पूज्य व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के स्वरूप को बताया। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो आओ इस श्लोक से जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा स्वरूप है भगवान का? सतघन, चितघन और आनंद घन, सच्चिदानंद। तीनों रूपों को मिलाकर के एक शब्द बनता है, एक नाम बनता है भगवान का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का नाम है सतघन, चितघन और आनंद घन। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है, इस विश्व को पालन पोषण करने वाले हैं, और फिर इस विश्व का लय विलय करने वाले हैं, और जो तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। देखो, संसार का प्राणी 3 प्रकार से दुखी होता है। 3 प्रकार के ताप है इस संसार में, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक जो 5 महाभूतों से हमें ताप मिलते हैं। कभी कभी कोई अपना छोड़ करके चला गया, या किसी सिंह ने हमें डराया, कभी कभी कुत्ते से भी भय लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी तो कष्ट ही होता है। इसको कहा है भौतिक ताप। पंचभूतों से जो ताप निकलते हैं, कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के तापों की व्याख्या कर रहा है। अधिभौतिक, दूसरा अधिदैविक, जो हमें दैववश दिए जाते हैं। प्रकृति जब हमें कष्ट देती है, अनावृष्टि हो जाना, कहीं पर आग लग जाना, ये अधिदैविक में आते हैं।
भाग्य भी सताते हैं हमें, कभी कभी ग्रह भी सताते हैं, अधिदैविक दुख है, अधिदैविक कष्ट है। 3 प्रकार के ताप कहे हैं शास्त्रों में। ज्ञान लेना भैया, भागवत जो है वो प्योर ज्ञान का विषय है, नाचने गाने का विषय नहीं है। भागवत प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भागवत जी में संगीत है, परंतु संगीत भी सीधा परमात्मा से मिलाने वाला है। जो संसार में नचाए वो संगीत नहीं है भागवत जी में। संसार में नचाने वाले तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार मिल जाएंगे, परंतु भागवत वो गीत है जो शुक आदि ऋषियों ने गाया है। सतु गीत शुक आदि भागवत जी में पाठ आया। ये बिल्कुल प्योर ज्ञान है भागवत, विशुद्ध ज्ञान जो हमारे आत्मा का हमें बोध करवा देता है, वास्तविक स्वरूप का बोध करवाता है भागवत। हमारा स्वरूप क्या है? तो ये 3 प्रकार के तापों की व्याख्या है भागवत जी में। ये 3 ताप है क्या? प्रश्न उठता है। भागवत जी के पहले श्लोक में पद कह रहा है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। परंतु ये ताप है क्या? प्रश्न उठते हैं, दुख है क्या? तो उन्हीं तापों का मैं व्याख्यान कर रहा हूं। अधिदैविक ताप जो हमें ग्रहों के द्वारा भी दिए जाते हैं। अनावृष्टि हो जाना, जैसे कि पिछली बरसात में आपने देखा ही, अधिदैविक दुखों से बहुत लड़ना पड़ा। लोग डर गए, भयभीत हो गए, पूरी रात्रि भर नींद नहीं आती थी जब वर्षा चलती थी, बिजलियां ऐसी कड़कड़ाई। हम अपनी बात कहें, सच्ची बात कहें तो हम भी अपने घर में जब वो बिजलियां कड़कड़ाती थी तो अपने ही बिस्तर पर बैठ जाते थे माला लेकर के, प्रभु रक्षा करो, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मंजर इस बार हमने देखा, दृश्य देखा। ये कौन से ताप है? अधिदैविक ताप। इन तापों से भी परमात्मा ही हमारी रक्षा करते हैं और इन तापों से भी भगवान ही हमें बचाते हैं। तभी तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाले कृष्ण भगवान को कहा। और एक है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, मन का ताप और तन का ताप। शरीर में चोट लगी तो तन का ताप, और किसी ने मन को ठेस पहुंचाई तो मन का ताप। ये आध्यात्मिक ताप है। परंतु इन तीनों तापों का जो विनाश कर दे, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब नमन करते हैं। व्यास जी ने सर्वसम्मत बात कही। व्यास जी चाहते तो अहम नमामि कह देते। अहम नमामि का अर्थ है कि मैं नमन करता हूं, परंतु नहीं, वयम लिखा, बहुवचन का प्रयोग किया। वयम का अर्थ है हम सब, मेरे श्रोता भी और मैं भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कहो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम किया, उनके रूप का, उनके सामर्थ्य का और उनके स्वभाव का वर्णन इस श्लोक में किया। और फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य अधिकारी वक्ता है, कौन? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जी का वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन किया। यम यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमा
और फिर तीसरे श्लोक से सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज जी का जो संवाद हुआ है उसका वर्णन लिखना प्रारंभ किया। आओ हम भी चलते हैं नैमिषारण्य में। देखो भागवत की कथा सबसे पहले कहां चली? नैमिषारण्य के पावन घाट पर। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सामने विराजमान हैं और कलियुग चल रहा है। कलियुग का पहला चरण चल चुका है, अभी कलियुग का आगमन ही हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। कलियुग के भय से ही ये शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिष क्षेत्र में बैठे थे। शौनक जी महाराज जानते थे कि आने वाला समय बड़ा भयंकर है, कुछ न कुछ कर ले भैया अपने जीवन में, इसलिए सारे ऋषि मुनि लोग नैमिष क्षेत्र में अर्थात नैमिषारण्य में उस चक्र तीर्थ पर आकर के विराजमान हो गए और 1000 वर्ष तक चलने वाला दिव्य यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसी यज्ञ में बैठे हैं व्यास बनकर के, व्यासपीठ पर आसीन हुए हैं सूत जी महाराज और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सामने विराजमान हो गए। सबसे आगे बैठ गए मुख्य यजमान कौन? शौनक जी महाराज और अपने सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने लगे। देखो मुखिया तो एक ही होता है, बोलो जय। और मुखिया एक ही अच्छा लगता है। अगर परिवार में बहुत से मुखिया हो जाए ना तो फिर परिवार अस्त व्यस्त होने लगता है। इसलिए मुखिया एक ही होना चाहिए। जैसे शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों में शौनक जी महाराज मुखिया है, सबसे आगे अनुभवी, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जीवन का अनुभव है। ऐसे नहीं है शौनक जी महाराज। संत तो कहते हैं कि शौनक जी अपनी आंखों के सामने न जाने कितनी चतुर्युगियां पलटते हुए देख चुके हैं। इतने महान संत हैं, बहुत पुराने महात्मा, पूरे जीवन का अनुभव है। परंतु फिर भी 20 वर्ष वाले सूत जी महाराज जी के सामने ऐसे अनजान बन करके बैठे जैसे कुछ नहीं जानते। ये है श्रोता। कथामृत रस स्वाद कुशलो शौनको अब्रवीत, ऐसा पाठ आया है महात्मा में। शौनक जी की पहचान बताई पहले, कैसे है शौनक जी? कथामृत रस स्वाद कुशल, कथामृत को पान करने में जो कुशल है, जानते सब कुछ है। देखो महाजना ये गता सपंथा, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद कहते हैं बड़े बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं छोटे तो अपने आप ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही भरा भरा होता है, वो उतना ही विनम्र होता है, सरल होता है। शौनक जी महाराज सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञान है उनको, परंतु बिल्कुल खाली हृदय से कथा में बैठे हैं। और फिर सूत जी महाराज जी से अनुनय विनय करके कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा। शौनक जी बोले, सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूत जी की, शौनक जी की वाणी है। हाथ जोड़ करके सामने बैठे हैं सूत जी महाराज व्यासपीठ पर है। हाथ जोड़ करके बोले, अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपके पास हम जैसे अज्ञानियों को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। हम लोग जो है अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। देखो कौन कह रहे हैं? शौनक जी कह रहे हैं। इतने ज्ञानी होने पर भी
ये शौनक जी की विनम्रता है, सरलता है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि शौनक जी में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, परंतु सूत जी के मुख से निकालना चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जानते हैं कि आगे चल करके सूत जी के मुखारविंद से जो ज्ञान निकलेगा वो कली काल के प्राणियों का कल्याण करेगा। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज जो हमारा कल्याण करने वाले हैं। आपके पास बहुत ज्ञान है सूत जी महाराज, इसलिए आप अपने हृदय से ये जो ज्ञान रूपी प्रकाश है इसकी एक किरण जो है हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। क्योंकि हम आप हमारे ये सारे श्रोता ये सभी जो है अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। कैसे इस अज्ञान से बाहर निकले, कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा बखान कीजिए। सूत जी महाराज जी ने हाथ जोड़ लिए व्यासपीठ से। महाराज हम तो आपके सामने इतने छोटे, विनम्रता है ना। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने तो पता नहीं कितनी चतुर्युगियां पलटते हुए देखी, क्या आपके पास ज्ञान की कमी है जो आप हमसे पूछ रहे हैं? परंतु शौनक जी बोले, सूत जी आप अपने पिता रोमहर्षण जी के पुत्र हो और रोमहर्षण जी ने व्यास जी से 18 पुराणों की विद्या ग्रहण की, पुराणों पर अपना अधिकार जमाया है और तुमने अपने पिताजी से वो ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हम आपके मुखारविंद से वो ज्ञान सुनना चाहते हैं। कहो कैसे कल्याण हो, इस जीव का कल्याण कैसे हो? सूत जी महाराज जी मुस्कुराते कहते हैं, महाराज आपकी हमारे प्रति यदि इतनी प्रीति है, इतनी श्रद्धा है तो सुनिए, कहो क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी से ही पूछिए। देखो एक बात और सुनना मैया, भागवत जो है वो प्रश्नोत्तरी है। भागवत केवल कथा ही नहीं है कि व्यास जी बोलते रहे और हम सुनते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। देखना आपने, अगर आप कथा को ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, निष्ठा से सुनेंगे, तो आपके मन में बीच बीच में सुंदर सुंदर प्रश्न भी उठते रहेंगे और फिर कथा में ही उन प्रश्नों का उत्तर भी मिलता रहेगा। याद रखना, यदि आपने पहले दिन से लेकर के 7 दिन पर्यंत कथा श्रवण की होगी और करते रहेंगे तो आपके हृदय में संशय भी उठेंगे और उन संशय का निराकरण भी होता चला जाएगा और ये कथा जो है रसिक होती चली जाएगी। कथा बहुत आनंद देती है, क्योंकि जीव का स्वाभाविक प्रेम है परमात्मा से, उसी परमात्मा से हम निकले हैं। यहाँ पर सब एकीभूत हो जाते हैं। तो भागवत जी अपने आप में एक प्रश्नोत्तरी है। श्रोता प्रश्न करते हैं, वक्ता उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने शौनक जी से ही पूछ लिया, महाराज यदि आपका हमसे इतना स्नेह है, इतनी प्रीति है, आप यदि हमें इतना आदर दे ही रहे हो तो कहो क्या सुनाए आपको? तब शौनक जी बोले महाराज बस यही जानना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महा माया मोह निरासष्ट वैष्णव क्रियते कथम। देखो क्या पूछा, भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महा। बिल्कुल मूलाधार कथा कह रहा हूं भैया, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महान माया मोह निरासष्ट वैष्णव ही क्रियते कथम। कौन कहे? शौनक जी मुख्य श्रोता जो बैठे हैं। पूछा महाराज ये जो आपके भक्त है, ये जो वैष्णव जन है ना, ये भक्ति ज्ञान विरागा यानी वैराग्य और विवेक, इन 4 वस्तुओं को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं?
प्रश्न देखो कितने सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे शौनक जी महाराज सारे संसार का कल्याण करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी एक दूसरे से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, या किसी बुद्ध पुरुष से, संत पुरुष से, महापुरुष से यही प्रश्न पूछने चाहिए कि महाराज हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारी भक्ति, हमारा विवेक कैसे बढ़े। रही बात कारोबार की, कारोबार तो कर्मों से चलता है, कर्म करो सब कुछ मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और हम भूल यही करते हैं कि भगवान के सामने बैठ कर भी भगवान से संसारिक विषय मांगते हैं, जबकि चाहिए क्या कि जब आप साक्षात परमात्मा के सामने बैठे हैं तो भगवान से तो भगवान को ही मांगो। ये हम सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम भगवान के पास जाकर के भी संसार की वस्तु नहीं मांगते हैं। अरे ये वस्तुओं तो हमें सब कर्मों से मिल जाती है। यहाँ तो हमें वो प्राप्त होता है जो बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े गुणी जनों को प्राप्त होता है, वो कथा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो शौनक जी ने पूछा वही हमें भी पूछना चाहिए, किसी संत पुरुष से, किसी बुद्ध पुरुष से। हमारी भक्ति कैसे बढ़े, हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, महाराज हमारा विवेक कैसे बढ़े, हमारा वैराग्य कैसे बढ़े। और ये जो वैष्णव जन है, ये जो भगवान के प्रिय प्रिय प्यारे प्यारे भक्त है, ये माया मोह निरासक्त वैष्णव, ये माया और मोह से बचने के लिए क्या करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं। क्योंकि माया बलवती है, इससे बचना कठिन तो है नहीं, सरल तो है नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस माया से बचना, बहुत बलवती है ये। बरबस जो है बड़े बड़े महात्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों को जो भी अपनी ओर आकर्षित करें, वही तो माया है। परंतु माया से महामाया बचा सकती है जो मेरे भगवान की आह्लादनीय शक्ति रास रासेश्वरी राधिका है। बोलिए गोविंद भगवान। माया मोह निरासक्त वैष्णव कथा। माया और मोह से बचने के लिए ये वैष्णव जन क्या करते हैं। जब ये प्रश्न पूछे तो सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन है, गदगद हो गए। हे ऋषियों, आपके ये प्रश्न लगता है कि सारे संसार का कल्याण करेंगे। आपका यदि मेरे ऊपर स्नेह है तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। महाराज मैं आपको एक ऐसा पुराण सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहा हूँ जिस शास्त्र को सुन करके जीव मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। सूत जी की वाणी कह रही है, काल व्याल मुख खुरास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। अब मैं आपको ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाने जा रहा हूँ जो शुक आदि ऋषियों ने गाया, जो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, जो जीव को काल रूपी व्याल के मुख से निकाल करके उसे अभय दान प्रदान कर देता है। देखो संसार में सबसे बड़ा भय ही मृत्यु का है। अगर जीव को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु ही नहीं होगी तो वो न जाने क्या क्या कर दे संसार में। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि हम आप लोग डरते हैं तो मृत्यु से ही तो डरते हैं। ये मृत्यु का भय हमें कहीं ना कहीं संतुलित रखता है। कभी कभी ये मन गलत मार्ग पर भी चल पड़े तो मृत्यु याद आती है, भैया मरना भी है एक दिन, संसार को छोड़ करके जाना भी है, क्या मुंह दिखाएंगे वहां पर। तो फिर वो अपने आप को संभाल लेता है। मृत्यु का भय भी बहुत जरूरी है ना। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत भी नहीं होगी। ये संसार दो ही कारण से चलता है, या तो डर हो
या शर्म हो। बोलो जय श्री कृष्ण। शर्म और भय दोनों ही उठ जाए तब तो महाराज ये पशु तुल्य हो जाएगा। तो भय भी जरूरी है। शर्म तो चलो, शर्म वाला आदमी तो वैसे ही अपने आप संतुलित रखता है, पर जिनमें शर्म नहीं होती तो फिर उनके ऊपर भय काम करता है। भय दिखाना पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या है कि मृत्यु का भय सबको सताता है, परंतु भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है कि जो इसको सुन लेता है ना ऋषियों, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु के भय से मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारे कर्म शास्त्र विहित होंगे। हमारे कर्म, वेदों ने जो कर्म निर्धारित किए उसके अनुसार होंगे तो जीव को मृत्यु का भय नहीं लगता। आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग होते थे महाराज, जब इनकी मृत्यु पास आती थी तो बोल के कह देते थे, लाओ केले के पात, चौका दे दो यहाँ पे। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, क्या विज्ञान का हमारा। मुझे उतार दो, नीचे उतार दो मुझे। पहले ही अनुभव का विषय है भैया। ऐसा समय था क्योंकि उसने अपने धर्म का पालन किया है, कर्म का पालन किया है। यही कारण है कि अंतिम समय में मौत उसे दस्तक दे देती है कि भैया समय हो चुका है, तैयारी कर ले चलने की। ऐसे बुजुर्ग बहुत से उदाहरण है समाज में, ऐसे बहुत अच्छे विद्वान हैं ऐसे, जिन्होंने ऐसे शरीर त्याग किया, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को बुला करके उन्हें सावधान करते हैं, अब मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना अपना। मृत्यु का भी भय नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जीवन में कर्म अच्छे कर रखे हैं। ये यमराज के दूत तो अंतिम में वही उसे ही सताते हैं, उसे ही डराते हैं जिन्होंने कर्म अच्छे ना किए। तब उसे याद आते हैं अपने, कोई बचाओ मुझे, पर यमराज के दूतों से कौन बचा सकता है? एक ही चीज बचा सकती है, भगवान का नाम। राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए यमदूत। बोलो जय श्री कृष्ण। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, और राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए यमदूत। केवल राम नाम की औषधि ही बचा सकती है। राम नाम का नाम ही हमें बचा सकता है। तो कहने का भाव क्या है? बोले मृत्यु के भय से भी जो मुक्ति देता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए हे ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा ग्रंथ है कि राजा परीक्षित को भी मरने का भय हुआ था। उदाहरण दिया महात्म्य में। और जब राजा परीक्षित को 7 दिनों के भीतर मरने का श्राप लगा तो सब कुछ छोड़ दिया, गंगा के पावन तट पर चले गए। और यहाँ पर जब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा को सुनाने लगे तो इस भागवत के महात्म्य को समझना, वहां पर स्वर्ग लोक के सारे देवता सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्र समागम, देवता लोग उपस्थित हुए और शुकदेव जी को प्रलोभन देने लगे। शुकदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी यजमान बनकर के बैठे थे, सामने आकर के देवता उपस्थित हो गए। विचार करना भैया कितनी महंगी है ये कथा, कितनी बहुमूल्य है ये कथा। स्वर्ग लोक के देवता सामने ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और इंद्र देवता ने अपने हाथ में सुधा कुंभम गृहीत्वैव अमृत का कलश लिया और शुकदेव जी के सामने रख दिया। शुकदेव जी ने देखा भैया ये क्या है, तो देवता बोले महाराज ये अमृत है। तो कहना क्या चाहते हो? बोले आप ऐसा कीजिए कि राजा परीक्षित को मरने का भय हुआ है
तो राजा परीक्षित को इस अमृत को पिला दो और ये जो भागवत अमृत है ये हमें पिला दो। अब वो थे शुकदेव जी, और शुकदेव जी का स्वभाव जानते हो कैसा था? जो अपने पिता के मैया के भी नहीं हो सके, बचपन से ही चले गए थे हमारा जंगल की ओर। अब कोई शुकदेव जी जैसे परमहंस को प्रलोभन दे तो क्या वो प्रलोभन के चक्कर में आएंगे? तभी तो कभी कभी व्यासपीठ पर बैठ करके हम विचार करते हैं कि कहाँ वो शुकदेव और कहाँ कलिकाल के शुकदेव। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनको लेश मात्र भी लोभ नहीं, लालच नहीं, परमहंस परिव्रजाकाचार्य परम वीतरा, वैराग्य की परम सीमा शुकदेव जी महाराज, जो देवताओं को ठुकराने की हिम्मत रखते हैं। आज तो कथा करवानी हो, किसी ने तो पैकेज चाहिए पहले। बोलो जय श्री कृष्ण। देखना कभी इंटरनेशनल लेवल के वक्ता को फोन करके, बोलो जय श्री कृष्ण। आधा बजट तो घर से तभी चलते हैं, पहले अकाउंट में बजट पड़ जाए आधा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये निंदा नहीं है, समय का फेर है। पर कभी कभी हम अपनी बात भी करते हैं, उनको हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहे हैं। वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कलिकाल के ब्राह्मणों को भगवान ने आरक्षण दिया है और कुछ नहीं है। रही बात ज्ञान और वैराग्य की, ज्ञान और वैराग्य बहुत दूर की वस्तु है साहब। मोह माया से बचना सरल नहीं है किसी को भी। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ठाकुर जी ने हम जैसे ब्राह्मणों के लिए ये ऐसे ऐसे सदग्रंथ दे दिए, पढ़ते रहो, सुनाते रहो, अपना घर भी चलाओ और सामने वाले को आनंद दो। बोलो जय श्री कृष्ण। रही बात अधिकारी की, अधिकारी वक्ता तो शुकदेव जी जैसा परमहंस है, जिनको बिल्कुल भी मोह नहीं, किसी से वैराग्य नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई छल कपट नहीं, परंतु देवता लोग सामने आ गए। अब इंद्रादि देवता स्वार्थी तो देवता भी होते हैं, ये तो माननी पड़ेगी। बहुत जगह ऐसी बात आई। गोस्वामी जी ने भी इसके ऊपर जो है चौपाई लिखी है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, देवताओं की, मनुष्यों की, यहाँ तक कि महात्माओं की भी यही रीत है कि यहाँ पर स्वार्थ से ही सब प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता है, सब स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े। तो देवता भी स्वार्थ की बात करने लगे। जरा देखे तो सही कि इस अमृत में है, ऐसा है क्या? तो प्रलोभन देने लगे शुकदेव जी को। महाराज जी आप ऐसा कीजिए, इस अमृत के कलश को आप रख दीजिए और राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो भागवत अमृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हो, ये हमें पिलाइए। शुकदेव जी बिगड़ गए। शुकदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम भक्त बन करके आते तो क्या हम आपको कथा नहीं सुनाते? तुम यहाँ पर आकर के सौदागरी करने लगे कि ये ले लो, ये ले लो। कम से कम यहाँ पर तो तुम भक्त बन करके आते। अरे ये मेरा भागवत अमृत तो एक ऐसा अमृत है जो बराबर मात्रा में सबको पिलाया जाता है, यहाँ कोई पक्षपात थोड़ी ना है। अब देखो यजमान जी कथा करवा रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि यजमान जी को कुछ ज्यादा ही ज्ञान दिया जाएगा और जो और लोग बैठे हैं उनको ज्ञान कम दिया जाएगा। सबको बराबर मात्रा में बांटा जाएगा। कोई किसी भी भाव से बैठा है, सबको एक जैसा ही ज्ञान प्रदान होगा। इसलिए
हमारा अमृत पक्षपात नहीं करता। भाग जाओ तुम यहाँ से, इस अमृत को लेकर के भाग जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत। और सुनो देवताओं, यदि तुम अपने अमृत की तुलना मेरे भागवतामृत से करते हो तो ध्यान से सुन लो। डांट करके कहा सुखदेव जी ने, वस्तुधा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्ये तथा देवांजहास। आक्रोशित हो गए सुखदेव जी, देवताओं पर क्रोध कर लिया। अरे कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरा भागवतामृत? क्या कभी कांच और मणि की तुलना हो सकती है? देखो, स्वर्ग के अमृत को अपने भागवतामृत के आगे ऐसे कहा, बोले आपका ये अमृत तो मेरे अमृत के सामने ऐसे है जैसे बहुमूल्य मणि के आगे किसी ने कांच का टुकड़ा धरा हो। क्या कीमत है इस अमृत की। इसलिए ध्यान से सुनना मैया, कथा से ज्ञान लेना। भागवत की कथा बहुत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। धन्य है वो जीवात्मा जिसके निमित्त ये भागवत की कथा चल रही है, और धन्य है आप सभी भगवान के प्यारे प्यारे भक्त जो अपने घर गृहस्थ के काम धंधों से निवृत्त होकर के भगवान के सामने आके विराजमान, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं चुका सकता। इसलिए कभी भी कथा को साधारण दृष्टि से मत आंकना। ये बात अलग है कि कलयुग में ये बहुत सहजता से मिल रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु कथा का वास्तविक स्वरूप जो है महाराज, वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बहुत अनमोल है ये कथा, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता, क्योंकि ये आत्म कल्याण के लिए। अब देवता लोगों को जब यहाँ पर फटकारा गया, भगाया गया, धुतकारा गया, तब जो है देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। सारे इंद्र आदि देवता यहाँ से भागे भागे चले गए ब्रह्मा बाबा की शरण में। ब्रह्माणं शरणं ययुः, ऐसा पाठ आया। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा बाबा की शरण। सत्यलोक के अधिष्ठात्री देवता है, अधिष्ठाता है ब्रह्मा बाबा। तो जैसे सत्यलोक में पधारे देवता लोग, ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा ये बताओ कि ऐसा इस अमृत में है क्या जो सुखदेव जी ने हमें ठुकरा दिया? ऐसा इसमें है क्या? हम देवता जो है अधिकारी नहीं, और ये मृत्यु लोक के साधारण से मनुष्य अधिकारी है, ये राजा परीक्षित अधिकारी बन गए। क्या हम देवता इन मनुष्यों से छोटे? ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले चिंता क्यों करते हो, अभी देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि सत्यलोक के समय के सामने तो मृत्यु लोक का समय बहुत सूक्ष्म है। अभी अभी ऐसे एक चुटकी में निपट जाएगा इस समय, देख लेते हैं परिणाम क्या निकलता है। तो सत्यलोक से जैसे ही सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के ये दृष्टांत देखा, गंगा के पावन तट पर ये कथा चली हुई थी। राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी कह रहे थे जैसे कथा 7वां दिन में प्रवेश करती है, जैसे ही राजा परीक्षित का समय आया तो राजा परीक्षित अभी अपने शरीर में ही विद्यमान थे, आत्मा भी शरीर में ही थी। तो तत्क्षण ही वहां पर एक विमान उतरा, और उस विमान पर जो है राजा परीक्षित का वो सूक्ष्म शरीर आरूढ़ हुआ। तक्षक तो आया, परंतु मरे हुए शरीर को डंक लगाया। बोलो जय। केवल मुनि का श्राप पूर्ण हुआ। रही बात मुक्ति की, राजा परीक्षित तो जीते जी ही भागवत की कथा को सुन करके मुक्त हो चुके थे। तब ब्रह्मा बाबा ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे देवताओं, वास्तव में सच में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो मुक्तिदायिनी है। परंतु ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले परीक्षा तो लेनी होगी इस ग्रंथ की, इस पुराण की, ऐसे नहीं मानेंगे, परीक्षा होगी। ऐसा इस कथा में है क्या जो राजा परीक्षित को तार दिया? तब वर्णन आता है कि ब्रह्मा बाबा ने सत्यालोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। सत्यलोक में एक तुला माने तराजू,
अपनी भाषा में बोले तो तगड़ी होती थी सबके घर में पहले। हाँ, अब हम मॉडर्न हो गए, अब सब कुछ डिजिटल हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो पहले सबके ही घर में होती थी कि तोलने वाली तराजू कहते हैं, तूला भी कहते हैं। तो ऐसा पाठ आया है महात्म्य में कि ब्रह्मा बाबा ने सत्यालोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा, सभी साधनों को, सभी धर्म ग्रंथों को एक पलड़े में रखा, तकड़ी के पलड़े में, और एक और रखा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके सामने आप बैठे, जो साक्षात श्री विग्रह है मेरे ठाकुर जी का। और जो तोल करके देखा तो चमत्कार हुआ, उठाई तकड़ी और वो तराजू का एक पलड़ा भारी हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया, धरती को स्पर्श करने लगा। और ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित हुए, बोले एक और तो समस्त साधन रखे हैं, एक और केवल भागवत का पुराण रखा है, श्रीमद् भागवत रखा है, फिर भी झुक गया। ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अरे देवताओं, इसमें कोई शंका नहीं, निश्चित रूप से भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जो जीव को जीते जी मुक्ति दे सकता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति तानेन गर्जति। जब ब्रह्मा बाबा ने ऐसी घोषणा की तो आज आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं ना, भागवत का तहलका कैसे पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मचा हुआ। ब्रह्मा बाबा ने वहीं से ही घोषणा कर दी। और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण घर घर में होने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, अब देवता लोग कहे, बोले महाराज हमें तो शुकदेव जी ने इस कथा से वंचित कर दिया, अब हम इस कथा को कब कैसे कहां सुने? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले चिंता मत करो, हमारे प्रभु बहुत दयालु है। बोले तुम भी उसी कथा में विराजमान हो जाना। जब जब यहाँ यजमानों के घर में कथा होगी तो आप भी वहीं पर सर्वतो भद्र मंडलस्थ होकर के बढ़िया भगवान की कथा को श्रवण करना। तो देवता लोग भी इस कथा को सुनते हैं। बोलो जय। है तो देवताओं के लिए दुर्लभ, परंतु जब हमारे ब्राह्मण देवता उन देवताओं का आह्वान करते हैं यज्ञ में, तो उनको कर्तव्य देते हैं कि महाराज रक्षा करना इस यज्ञ की, और कथा भी सुनना, निमंत्रण देते। देवताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है। और उन देवताओं का जो भाग बनता है, वो हमारे पूज्य विप्रचरण जो है अपने वेद मंत्रों की ध्वनि से जो है उनको प्रसन्न करते हैं, उनका भाग उन्हें प्रदान करते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं यजमान का। भागवत की कथा जो है देवता भी श्रवण करते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ मूल पारायण की विशेषता है। इसीलिए यज्ञ में मूल पारायण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब मूल पारायण होता है वही देवता लोग श्रवण करते हैं। रही बात ये कथा, ये तो हम आप लोगों के लिए है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि देववाणी तो संस्कृत है, जब संस्कृत में मूल पाठ होता है तो देवताओं को समझ में आती है बात, है ना। इसलिए मूल पाठ का मूल विषय का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक यज्ञ है, और ये यज्ञ विधि से ही हो तो अच्छा है। अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। हम तो आपसे भी कहते हैं कि मूल पाठ पर आपकी भी दृष्टि हो, है ना। 18,000 श्लोक जो है वो भागवत जी में कैसे न कैसे पूरे हो जाने चाहिए 7 दिन के भीतर, कैसे भी हो। वैसे कलिकाल के मनुष्य के अंदर सामर्थ्य घटता चला जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सामर्थ्य घट रहा है। इसलिए मुख्य रूप से मूल पाठ का महत्व, हम भी मूल पाठ के लिए सहायता ले लेते हैं अपने अपने विप्र देवताओं की। इसीलिए ले लेते हैं ताकि कम से कम 18,000 श्लोक जो है वो पूर्ण हो जाए 7 दिनों के भीतर। देवता लोग जो है वो सुबह के समय उधर जो पूजा भी होती है, उनका स्वागत भी होता है और मूल पाठ भी सुनते हैं वो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कैसे भी दृष्टि से कैसे भी जो है वो
मूल पारायण को ग्रहण करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। अच्छा, इतनी सी बात सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे। शौनक जी ने प्रश्न पूछ लिया बीच से, महाराज जिस कथा का बखान आप कर रहे हैं, जिसका व्याख्यान आप कर रहे हैं, इस कथा को सबसे पहले इस धरा पर किसने सुना, किसने सुनाई, और ये 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? भागवत की कथा 7 ही दिनों में क्यों? भागवत की कथा हो तो चाहे तो महीना भर भी चली रहे, परंतु ये 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा कब से प्रारंभ हुई? जब ये प्रश्न रखा तब सूत जी महाराज जी ने यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहना प्रारंभ किया, हे ऋषियों, मैं आपको एक बहुत प्यारा कथानक सुनाता हूँ, जिसको सुनकर के आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ये 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा कहां से प्रारंभ हुई। एक बार देव ऋषि नारद जी इस धरा पर भ्रमण करने के लिए आए थे, और उनकी भेंट जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ, जिसके कारण देव ऋषि नारद जी की भेंट पुनः सनकादि ऋषियों के साथ हुई, और सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए 7 दिनों तक ये भागवत की कथा गंगा के पावन घाट पर सुनाई। जब ये कहा तो फिर यहाँ पर शौनक जी को फिर शंका हुई। मैंने कहा ना कि प्रश्नोत्तरी है। शौनक जी को शंका हुई, महाराज हमने सुना है कि देव ऋषि नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं रहते थे, तो फिर उन्होंने 7 दिनों तक बैठ करके कथा श्रवण कैसे? देव ऋषि नारद जी तो मन चले हैं, वो चलते ही रहते हैं, 2 घड़ी से अधिक नहीं टिकते एक स्थान पर। वैसे भी संत जो होते हैं ना, वो चलते ही अच्छे लगते हैं। महात्मा जन देख लेते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ होना बहुत हो गई है, अब यहाँ से चलते तो दूसरा स्थान पकड़ लेते हैं। तो देव ऋषि नारद जी भी एक स्थान पर टिकते ही नहीं, परम वीतराग महात्मा है, तो फिर उन्होंने कब, कहां और कैसे कथा श्रवण कर ली, ये जानना चाहते हैं। तब जो है यहाँ पर सूत जी महाराज जी ने कथानक कहना प्रारंभ किया। सुनो ऋषि, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगात् समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 वटक ब्रह्मचारी सत्संग की इच्छा को लेकर के बद्रीनाथ धाम में घूम रहे थे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कथा कहना प्रारंभ की। कथा प्रारंभ हो गई। कौन कौन ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मचारी। इनकी आयु कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष की नहीं होती। आप लोग सोच रहे हो कैसे कैसे हो सकता है? बोले ये भजन का प्रताप है। और सुनो मैया, जो अपने जीवन में भजन करता है, हर समय भगवान का नाम लेता है, उसको काल चक्र भी प्रभावित नहीं करता। और ये सनकादि ऋषि उस स्तर के भजनानंदी थे, इतना नाम भगवान का भजते थे कि इन्होंने काल चक्र को रोक दिया। इसलिए ये कभी 5 वर्ष के 6 वर्ष के नहीं हुए। छोटे छोटे वटक ब्रह्मचारी 2 अंगुल की कोपिल धारण करते हैं, केवल 2 अंगुल की लंगोटी धारण करते हैं, छोटे छोटे नाट्य से बड़े सुंदर। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम में वही केवलम, केवल हरि शरणम, बस इसी भजन को करते हैं। हम भी करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गाओ सब लोग हरि शरणं 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 हरि शरणं। देखो मैया, जिस दिन आपको इस नाम में रस आने लगेगा उस दिन समझ लेना कि हमारा भजन अंदर से चल रहा है। रही बात दुनिया की चकाचौंध, ये तो इस मन को अपने में ही लगा देगा। और जिस दिन आपको केवल और केवल नाम में आनंद आने लगेगा, केवल नाम में, उसी दिन समझना कि हमारा रोग ठीक है, अंदर मन ठीक है। नहीं तो कई लोग कहते हैं बोले महाराज जी क्या गाते रहते हैं, राम राम ही बोलते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही बोलते रहते हैं, हरि हरि कोई बोलने लगा बढ़िया बोलो जय। और हमारा मानना है कि अगर आप भगवान का ही नाम गाते हैं, भगवान का ही भजन करते हैं और उसमें ही रस आने लग जाए तो समझ लेना असली आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि यही उपदेश नारद को दिया था ब्रह्मा बाबा ने। यही उपदेश नारद को दिया था ब्रह्मा बाबा ने। यही उपदेश नारद को दिया था ब्रह्मा बाबा ने। यही उपदेश नारद को दिया था ब्रह्मा बाबा ने कि उनकी वीणा से निकला हरि शरणं हरि शरणं। उनकी वीणा से निकला हरि शरणं हरि बोल हरि शरणं 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 हरि ऐसे नहीं, जरा तालियां बजाओ भैया, धन्यवाद। हरि बोल।
कहिए श्री राधे हरि बोल। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। कि उनकी वाणी से निकला, कि उनकी वाणी से निकला हरि शरणं हरि शरणं। उनकी वाणी से निकला हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ये किसका महामंत्र है? सनकादिक ऋषि। बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इसी मंत्र का जाप करते हुए भ्रमण कर रहे थे। इच्छा क्या है
सत्संगार्थं समाया ददृशुस्तत्र नारदम्। इच्छा है सत्संग की और बद्रीनाथ धाम में भ्रमण करना चाहते हैं। वहीं पर देव ऋषि नारद जी दिखाई दिए। ये भी सत्संग की इच्छा को लेकर के घूम रहे थे। अब जैसे देव ऋषि नारद जी को देखा, बद्रीनाथ का बड़ा सुंदर दृश्य है। आप कोई गए हो तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक का कोई एक हिस्सा ही धरती पर उतर गया हो। इतना सुंदर नजारा बद्रीनाथ धाम। और उस समय तो कोई जाते भी गिने चुने लोग ही जाते थे वहां। अब तो टूरिज्म प्लेस बन गया। परंतु एक समय ऐसा था जब बद्रीनाथ में लोग केवल प्राण प्रयाण करने के लिए ही जाया करते थे। घर गृहस्थ के काम धंधों से बिल्कुल निवृत्त होकर के फिर प्राण प्रयाण करने ही जाते थे, प्राण छोड़। उस समय की बात है। ददृशुस्तत्र नारदम्। वहां पर सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद जी को देखा। जब देखा तो देवर्षि नारद जी के मुंह पर चिंता का निशान थे। चिंता और जिसका चिंता तो मुंह होता है वो मुंह बता देता है, वो चेहरा बता देता है कि ये टेंशन में है, चिंता में है। ये जो हमारा मुख होता है ना मैया, ये दर्पण की तरह होता है। आपका मुख बताता है कि आप किस चिंता में, किसी चिंता में हो या आनंद में हो। अगर तो आनंद में होंगे तो चेहरा खिला खिला होगा, बोलो जय श्री कृष्ण। यदि चिंता में होंगे तो चेहरा मुरझाया हुआ होगा। तो देवर्षि नारद जी ने, सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी का वो चिंतातुर मुख देखा और पास आकर के पूछा, कथम भ्रमण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। हे ब्राह्मण, ये दुखी सा मुख क्यों लटकाया हुआ है? कथम भ्रमण दीन मुख, दीन ही नहीं ये मुंह क्यों लटकाया? कौन सी चिंता ने घेर रखा है? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? जब ये पूछा तो देवर्षि नारद जी मंद स्वर से बोले, हे ऋषियों, जिस इच्छा को लेकर आप यहाँ पर घूम रहे हो, सत्संग की इच्छा को लेकर, वैसे ही सत्संग की इच्छा मेरे मन में भी हुई और मैं भी इस धराधाम पर आया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। जिस तरह से सत्संग की इच्छा को लेकर के आप यहाँ पर घूम रहे हो, उसी इच्छा को लेकर के मैं भी इस पृथ्वी धरा पर आया। परंतु महाराज, जहाँ कहीं भी घूमा वहां पर मैंने शांति नहीं पाई। किसने कहा? देवर्षि नारद। बोले ऐसे क्या देख लिया देवर्षि? कहीं अच्छे स्थान पर जाना था जहाँ पर शांति मिले, तो वो घूमे ही ऐसे स्थान पर होंगे जहाँ पर शांति ही नहीं होगी, तो फिर तभी तुम्हारा चेहरा मुरझा गया। बोले महाराज ऐसे स्थान पर नहीं गया मैं। पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधनम, ऐसे ऐसे स्थानों का दर्शन किया। परंतु ना पश्यकुत्र शर्म मन संतोषकारकम। और जहां जहां भी घूमा वहां पर मुझे शांति नहीं मिली। बोले ऐसा क्यों? अरे आप जैसे मुक्त संग महात्मा को किस बात की अशांति होगी? अगर आप जैसे महात्मा दुखी होकर के भटकने लगे तो उन गृहस्थियों का क्या होगा जो सारा जीवन भर घर गृहस्थ का ढोते ढोते बूढ़ा हो जाता है?
उनका क्या होगा? तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, तुम्हारे मुख पर तो चिंता शोभा नहीं देती। तवेदम संगस्य नोचितम वद कारणम, इसका कारण बताओ। तो देवर्षि नारद जी कारण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना मैया क्या कारण है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने कलयुग की गति देखी। इस अधर्म के मित्र कलयुग ने जीव की मति को ऐसे ग्रसित कर लिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिण। जहां पर भी गया वहां पर ना तो सत्य का दर्शन हुआ, कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति, ना कोई तपस्वी दिखाई दिया, ना कोई पवित्र आत्मा दिखाई, ना किसी के मन में दया दिखाई दी, और उस स्तर का ज्ञानी दानी भी कोई नहीं दिखाई दिया जिसको देख करके मन को शांति मिली। इसलिए बहुत अशांत महाराज, बहुत अशांत। सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले और क्या क्या देखा? बोले महाराज सभी जीवों की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है कि अपने पेट भरने के लिए कोई भी कर्म कर सकता, धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहा है। बस पैसा कैसे कमाया जाए उस पर दृष्टि है। बोलो जय। अपने धर्म की तो मर्यादा ही नहीं, इसलिए कहा उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिण। इसलिए मन दुखी हो। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले और क्या क्या देखा? बोले महाराज फिर सोचा कि चलो संतों का दर्शन करने, क्या पता संतों के दर्शन करने से शांति मिल जाए। परंतु जब संतों के यहाँ आश्रम पर आए तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ डगमगाई हुई देखी। बोले क्या देखा? बोले पाखंडः निरतो संताः विरक्ताः परिग्रहाः। संत भी पाखंड परायण हो गए। सभी संतों की बात नहीं कही, परंतु कुछ ऐसे संतों की बात कही जो सनातन धर्म से हमें अलग कर रहे हैं। बोलो जय। उन संतों के बारे में कहा, पहले कह दिया अभी कलयुग चल रहा था, कलयुग का शुभारंभ हुआ था, तभी कह दिया पाखंडः निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहाः। इसलिए मन दुखी हो गया कि जब संतों की भी ऐसी दुर्दशा हो चुकी है तो फिर मनुष्य का क्या होगा, साधारण प्राणियों का क्या होगा। फिर सनकादियों ने पूछा और क्या देखा? महाराज फिर तो पूछो ही नहीं। फिर सोचा कि चलो गृहस्थियों का दर्शन कर ले, क्या पता गृहस्थियों का दर्शन करके थोड़ी शांति मिले। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि फिर गृहस्थियों के घर में आकर के देखा। गृहस्थियों के क्या देखा? तरुणी प्रभुता के शान को बुद्धिदायक, विक्रीर्णो लोभात कन्या दंपती नाम च कल्पना। ध्यान देना मैया, क्या बात कही? बोले गृहस्थ में भी अब विकृति आ गई है। जो नहीं देखना चाहिए वो देखना पड़ रहा है गृहस्थियों में। बोले ऐसा क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता के घर में, तरुणी कहते हैं नई नवेली बहुरानी। बोलो जय। देखो बात थोड़ी अटपटी है और गृहस्थ पर लागू होती है तो हो सकता है मैया कड़वी लगे बात, परंतु भागवत में लिखा है, कहना पड़ेगा तरुणी। कलयुग में क्या देखा मैंने? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, बोले घर में नई नवेली बहू रानी की चलती है। अगर तो उसकी बात किसी ने सुन ली तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बहू रानी कहती है, बोले मैंने तेरे लिए अपने माता पिता छोड़े, तू मेरे लिए अपने माता पिता छोड़े। अभी छोड़, 2-4 महीनों का वक्त देती हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो बेटा विवश हो जाता है, क्या करे? माँ की सुने, धर्म पत्नी की सुने, कहाँ जाए?
इसलिए ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए बेटियों के जो आगे चल करके उस पुत्र को उसके माता पिता से ही बिछो करवा दे। कथा ज्ञान करवाती है। तरुणी प्रभुता गे घर में नई नवेली बहू रानी की चल रही है। ऐसा समय आ गया और जो काम एक बहू रानी को करना चाहिए वो काम उस घर की सासू मां को करना पड़ता है। ये कहने का भाव ऐसा संस्कार हो गया। कहां तो मेरे भारतवर्ष में उस घर की गृह लक्ष्मी को पूरे परिवार की चिंता होती थी। रिश्तों में भावनाएं होती थी, किसके प्रति कैसे प्रेम उड़ेलना है। ये मेरे देवर जी, ये मेरे जेठ जी, ये मेरी जेठानी, ये मेरी देवरानी, कितना बड़ा परिवार होता था। और हर रिश्ते में एक अलग अलग भावनाएं झलकती थी, दर्शन होते थे। परंतु आज ये संस्कार लुप्त सा होता चला जा रहा है। सुनो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि हम बना करके कह रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, इसीलिए मैं पहले श्लोक बोलता हूँ बोलने से पहले, ताकि सुनने वाले को विश्वास हो जाए कि पंडित जी वैसे हमारा मन बहलाने के लिए नहीं, परंतु शास्त्रोक्त बोल रहे हैं, पुराणोक्त बोल रहे हैं। तरुणी प्रभुता की और वास्तव में भागवत की कथा वास्तविक स्वरूप का बोध करवाने के लिए ही है। हम क्या थे और हम आज क्या हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये भागवत की कथा हमें ज्ञान देती है। तरुणी प्रभुता के नई नई दुल्हन की सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। कई बार तो माता पिता भी विवश होकर के कह देते, बेटा ले जा इसे जहां जाना चाहती है, अपने पुत्र के सुख को देखना चाहते हैं माता पिता। चाहे चंडीगढ़ में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, परंतु ये सुखी रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। हम देख लेंगे अपना माँ है ना। तरुणी प्रभुता की फिर कहा शाल को बुद्धिदायक। और क्या देखा, एक विकृति और देखी। बोले कलयुग में सलाहकार जो है वो ससुराल पक्ष से शाला साहब आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। शाला साहब जो सलाह देंगे जीजा श्री वही करेंगे। देखो भागवत ये नहीं कहता कि तुम साले की सलाह मत लो, परंतु शकुनी जैसे साले से बच के रहना। एक बात बता दे, महाभारत के युद्ध में अगर आप दर्शन करते हो तो महाभारत में शकुनी धृतराष्ट्र का साला था। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक पक्ष में देखो तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। भगवान कृष्ण ने अच्छी सलाह दी, अर्जुन ने मानी। अगर साला साहब अच्छी सलाह दे तो मानो, परंतु यदि आपको लगे कि मेरे परिवार को मुझसे बिछोड़ने की बात कर रहा है तो तुरंत निकाल दो। शकुनी की तरह उसको घर में पनाह मत देना, नहीं तो लाखों नारियां जो है वहां पर महाराज वो अपने पति से वंचित हो। इतना विवेक हमारा जागृत होना चाहिए कि कहीं ये भाई को भाई से तोड़ने की बात तो नहीं कर रहा है। वैसे भी दूसरे पक्ष को इस पक्ष में आने की जरूरत नहीं होती, पहले तो जरूरत ही नहीं होती, परंतु यदि आ ही रहा है तो फिर आपका इतना विवेक जागृत हो कि इतना कम से कम समझो कि कहीं परिवार को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहा है। नहीं तो महाराज वो परिवार बिखर जाता है और भाई भाई से अलग हो जाता है दूसरों की बातों में आकर। जबकि भाई और भाई का रिश्ता कैसे हो तो कभी रामचरितमानस को पढ़ना। भरत जी ने भगवान राम जी की चरण पादुकाओं को उस सिंहासन पर बैठा दिया, विराजमान कर दिया और 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की, भैया इस राज्य के अधिकारी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है भाई का प्रेम।
हमारा भारतवर्ष तो ऐसा है, यहाँ भाई से भाई अलग होने की बात ही नहीं कर सकता। क्या करें, आज तो पता नहीं महाराज कैसा समय आ गया। मैं तो कहता हूँ कि सबसे अधिक दुश्मनी यदि आपस में होती है तो अधिकतर हमने देखा भाई भाई से इतनी नफरत इतनी घृणा करता है। जो एक माँ के गर्भ में पले, एक माँ से जिसने जन्म लिया, वही भाई भाई आपस में लड़ झगड़ करके अपने आप भी दुखी रहते हैं और अपने माता पिता को भी कष्ट देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि माता पिता को कष्ट नहीं होता? सबसे बड़ा पापी कुकर्मी संसार में वही है जो अपने माता पिता को सताता है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता और पिता तो इस संसार के चलते फिरते भगवान है मेरे भाई बहन। इसलिए कथा से ज्ञान लेना, कभी भाई को अपने से दूर मत करना। तुम जीवन में कितना भी बड़ा और पाप हमसे हो जाए, पर कभी भी भाई की संपत्ति को मत हड़पना, भाई की संपत्ति पर कभी भी दृष्टिपात मत करना। कथा ज्ञान करवाती है। जिसने भी भाई की संपत्ति को हड़पने का काम किया वो जड़ मूल से समाप्त हुआ। उदाहरण है कौरव वंश, 100 पुत्र थे, 100 के 100 समूल नष्ट हो गए। 5 पांडव थे, पांचों के पांचों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की राह पर था। बोलिए गोविंद भगवान की। कथाएं हमें यही तो सिखाती है, पर क्या करें, यहाँ पर देव ऋषि नारद जी इस बात को कह रहे हैं, शाल को बुद्धिदायक। और फिर तीसरे पद में कहा, कन्या विक्रियणो लोभात् दंपति नाच कल्कनम। बोले कलयुग में मैंने ऐसे देखा महाराज की कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बेचा जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो कन्याओं का अब विवाह नहीं होता, अब तो विवाह में समझौता होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत कम ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं साहब जहाँ पर जो है एक दूसरे का संस्कार देखा जाता है। समधि, समधि को अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर? सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिसकी ये मति आपस में बराबर हो, वही समधि। दोनों पक्ष आपस में बराबर हो, वही समधि। अब तो महाराज सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि कारोबार कैसा है। किसी की बुद्धि से कोई मतलब नहीं कि उसकी सोच उसकी विचार कैसे है, उस पर कोई दृष्टि नहीं। कारोबार कैसा है, तो ये तो सौदा हो गया। यहाँ तो फिर भी हमारे हिमाचल प्रदेश में फिर भी इन कन्याओं को समझा जाता है, परंतु नीचे तो आप जाएंगे अब तो फिर भी कुछ कानून ने इन कन्याओं के पक्ष में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं। परंतु एक समय ऐसा रहा है कि कुछ नहीं देखा जाता था, ऐसे कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था जैसे कोई कुल नहीं देखा। उस हिसाब से जो है अब तो फिर भी थोड़ा पढ़ा लिखा थोड़ा समय आ गया, कन्याओं के पक्ष में कानून भी जा रहा है, पर इतना अधिक चला गया है कि अब उल्टा शोषण प्रारंभ हो गया। अब कहीं ना कहीं पुरुषों को भी भोगना पड़ जाता है। कई बार बेचारे किसी के ऊपर कोई उनका कोई दोष भी नहीं होता, फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। परंतु ये कलिकाल का स्वभाव है, कलियुग का ये प्रमाण है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर, कलियुग में कन्याओं का विवाह नहीं, क्रय विक्रय हो रहा है। आज भी आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में पहले शर्त रखी जाती है कि आप फॉर्च्यूनर गाड़ी दे देंगे तो हम शादी करेंगे। बोलो जय। ये क्या है? ये तो सौदा है। उस कन्या से कोई मतलब नहीं। जो पिता, जो माँ अपने जिगर के टुकड़े को, अपने हृदय के टुकड़े को दान कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगी तो कर। बोलो जय।
इसलिए बोले दंपति नाम च कलकल। यही कारण है कि आगे चल करके उन दोनों पति पत्नी के जीवन में घोर कला कलेश बना रहता है। हमने ये दर्शन किया, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, और आए दिन जो है रिश्ते टूट रहे हैं। हमारे यहाँ सनातन में तो महाराज शादी एक ही बार होती है और बड़ा पवित्र रिश्ता है। 7 जन्मों तक साथ रहने की यहाँ पर कसमें होती है। 7 जन्मों तक साथ निभाने की यहाँ पर रीतें निभाई जाती है। परंतु अब तो 2-4 महीनों के बाद जो बोले महाराज जो हमारा शब्द ही नहीं है, तलाक हमारा शब्द नहीं है। आप 18 पुराण पढ़ लीजिए, 18 उपपुराण पढ़ लीजिए, 4 वेदों को पढ़ लीजिए, काव्यों को पढ़ लीजिए, आपको तलाक शब्द नहीं मिलेगा कहीं भी हमारे यहाँ। ये तलाक शब्द इन विधर्मियों का है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा नहीं है, परंतु ये हमारे संस्कृति में भी आ गया। हमारे सनातन धर्म में तो एक ही बार इस बंधन में बंधा जाता है और जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कसमें ली जाती है। बोलिए गोविंद भगवान। इसलिए मेरा मन दुखी है महाराज। ऐसा मैंने दर्शन किया। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले महाराज फिर और क्या देखा? देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब मन इतना खिन्न हो गया, दुखी हो गया, फिर सोचा कि चलो वृंदावन धाम की यात्रा करें, वहीं पर शांति मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारे भगवान ने अवतार लिया था। क्या पता वहीं पर शांति मिल जाए। तो फिर मैं वहां से चला और एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवहीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला यमुना के तट पर मैं आया। वृंदावन में भी कहां पर? यमुना के तट पर मैंने वहां पर एक ऐसा दृष्टांत देखा जिसे देख करके मुझे बड़ा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। वहां पर एक तरुणी, एक युवती रो रही थी। उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे जो अचेत थे, बेहोश थे, सिर के बाल पक चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कितने बूढ़े हो गए। और उस देवी के इर्द गिर्द अनेकों स्त्रियां बैठी थी, कुछ नारियां बैठी थी, बड़ी सुंदर सुंदर नारियां। और वो उस देवी की सेवा कर रही थी। कोई चरण दबा रही थी, तो कोई बाजू दबा रही थी, कोई सिर दबा रही थी। और उस देवी से पूछ रही थी, तुम क्यों रो रही हो? फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी पूछूं कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? परंतु महाराज मैं ठहरा एक महात्मा, मैंने सोचा कि पूछ ही लिया और फिर आगे से मैया ने कह दिया हम रोए, हमसे आपको क्या लेना बाबा? हमारा समाज है, स्त्रियों का समाज है। फिर मेरा विचार हुआ कि चलो क्या पूछना चलते हैं। तो जैसे मैं जाने लगा तब उस देवी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं। क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मदचिन्तामपि नाशय। हे ऋषि, हे साधु, रुको रुको महाराज, रुको, मेरी चिंता का विनाश करते जाओ। आपके दर्शन से मुझे लगता है मेरे पाप सब नष्ट हो गए। कौन हो? तब मैं पीछे मुड़ करके उस देवी के पास आया। मैंने पूछा, देवी तुम हो कौन, क्यों रो रही हो? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, भक्ति नाम से मेरी विख्याति है संसार में। इमौ में तनयो मतौ, और ये जो सामने
दो ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे बेटे पड़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरौ, काल के योग से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं महाराज, इसलिए आप मेरे इन पुत्रों का कल्याण कीजिए। जब भक्ति माँ ने अपना परिचय दिया तो देव ऋषि नारद जी गदगद हुए। देवी तुम साक्षात भक्ति हो? अरे मैया क्यों चिंता करती हो, तुम तो भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। चिंता मत करो, वो भगवान आपको छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर है। भक्ति मैया कहती है, बोले अगर मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ देव ऋषि तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान का त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। देव ऋषि नारद जी ने कहा, मैया ऐसा मत करना, विदेश मत जाना, यहीं पर रहो, भगवान यहीं पर है, चिंता मत करो। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर होगा मैया। तब भक्ति मैया को भगवान श्री कृष्ण की याद आई और भगवान का नाम लेते ही, भगवान का भजन करते ही भक्ति मैया का कष्ट दूर हो गया। मन को शांति तो मिली, परंतु अपने पुत्रों का कष्ट नहीं देखा जा रहा। पुत्र सामने पड़े थे वृद्ध अवस्था में, नाम है ज्ञान वैराग्य नामानौ, ज्ञान और वैराग्य जो काल के योग से इस अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। तो अब देवर्षि नारद जी उन ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए भक्ति मैया से कहते हैं, देवी मैं इनको ठीक करूंगा, चिंता मत करो, मैं इनको स्वस्थ करूंगा। तब देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के उद्योग किए। सबसे पहले तो वेदांत का पाठ किया, वेदों का पाठ, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेदों का पाठ, गीता का पाठ, उपनिषदों का पाठ, महामंत्रों की ध्वनि करने लगे। देवर्षि नारद तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। अब जैसे जैसे मंत्र गूंजते ज्ञान और वैराग्य उठ जाते, आंखें खोलते, थोड़ी बैठ जाते, तो भक्ति मैया का दुख दूर तो होने लगा। परंतु जैसे ही ये वेद मंत्रों की ध्वनि बंद होती है, देवर्षि नारद जी अपनी वाणी को विराम देते हैं, तत्क्षण ही पुनः धरती पर धड़ाम से गिर जाते। देखो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य सोए है मैया, ध्यान से सुनो। कलयुग में ज्ञान वैराग्य सबके सोए, हमारे भी तभी जागते हैं जब हम ऐसे सत्कर्मों में आते हैं, नहीं तो आगे पीछे तो हमारे ज्ञान वैराग्य भी सोए रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, केवल जो बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा विद्वान बुद्ध पुरुष है, उनका ज्ञान वैराग्य हर समय जागृत रहता है। परंतु हम आप लोगों के ज्ञान और वैराग्य तभी जागते हैं जब कभी ऐसा अवसर मिल जाए, कथा लगी हो, ज्ञान की वर्षा हो रही है, तो हमारे ज्ञान वैराग्य भी थोड़े जागे से रहते हैं, भैया ठीक खोल रहे हैं। और जैसे ही पंडाल से बाहर जाएंगे, ज्ञान वैराग्य पुनः सो जाते हैं, पुनः हम वही बातें करेंगे जो करते आए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक तो वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, तब तक तो जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु जैसे ही वेद मंत्र बंद होते हैं, पुनः सो जाते हैं। भक्ति मैया फिर हाथ जोड़ करके बोली, देवर्षि ऐसी दशा है मेरे पुत्रों, ये सदा सदा के लिए कैसे ठीक होंगे। तो देवर्षि नारद जी को भी चिंता हुई, मैया मेरे पास जितना था मैंने तो इनको परोस दिया, परंतु इससे भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। देवर्षि नारद अभी सोच ही रहे थे, उतने में वहां पर आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि तुम इन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए कोई सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है, वो कोई महात्मा बताएंगे, कोई ज्ञानी पुरुष बताएंगे। इतना सा कह करके आकाशवाणी मूक हो गई। बस देवर्षि नारद जी विचार करे, बोले महात्मा तो मैं भी हूं,
अब किसको पूछूं कि सत्कर्म क्या है। अब सत्कर्म का पता लगाते लगाते देव ऋषि नारद जी आज बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। तो यहीं पर ये वार्तालाप हो रही है। सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, तो अच्छा उस सत्कर्म का पता लगाने के लिए तुम चिंता तो रहो। बोले हाँ हाँ। अब आप जैसे महात्मा हमें मिले, अब आप ही बताओ कि वो सत्कर्म क्या है, कृपा करके आप बताइए। तब सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, अरे देव ऋषि ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें अभी सत्कर्म का ही पता नहीं। बोले महाराज सत्कर्म तो मैं यही जानता हूँ कि बड़े बड़े यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वेद मंत्रों की ध्वनि करना, हर समय अच्छे कर्मों में लिप्त रहना, यही तो सत्कर्म है। तो वो तो मैंने किए, और ऐसा भी मैंने देखा महाराज कि जब तक मैंने वो कर्म किए तब तक तो वो जागते रहे, परंतु जैसे ही हमने उसको विराम दिया तो फिर से सो गए। ये सदा सदा के लिए कैसे जागे। तब जो है सनकादि ऋषि कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतो गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत आलाप। आलापने की बात कही है। जहाँ पर आलाप शब्द का प्रयोग होता है वहां पर सिद्ध हो जाता है कि भागवत अपने आप में गीत है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि आलाप तो तभी होगा जब गीत संगीत होगा। बहुत से लोग इस बात का विखंडन करते हैं कि भागवत जी में संगीत नहीं है, पर एक बात बताऊं, व्यास जी की इतनी प्यारी रचना है कि आप चाहो तो श्रीमद् भागवत महापुराण को अनेक राग रागिनियों में फिट कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बहुत प्यारी रचना है, अलग अलग प्रकार के छंद है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, प्रणय गीत है, गीतों से भरा भरा है। बहुत सुंदर रचना है व्यास जी, इसीलिए तो ये रसों से भरा पड़ा है। रस ही रस है, बिना रस से नहीं है भागवत, रस से भरा है। और कथा सुनते सुनते यदि रस मिल जाए तो समझना कि भागवत का आनंद आ रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हे देवऋषि, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः। वो सत्कर्म केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इन ज्ञान और वैराग्य को सुनाओ, भक्ति मैया को सुनाओ, तुम्हारा दुख दूर होगा, भक्ति माँ का दुख दूर होगा, और उन ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर होगा, पुष्ट होंगे, सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी ने तर्क किया, बोले महाराज जब मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, जब उससे वो ठीक नहीं हुए तो भागवत भी तो इन सब का ही सार है, वेदों का सार है भागवत। ब्रह्मसूत्र से भागवत की रचना हुई है, तो फिर जब वेदों से कुछ नहीं बना तो फिर भागवत जी से क्या हो जाएगा। जब ये तर्क किया तो सनकादियों ने समझा करके उदाहरण दे करके कहा, देव ऋषि भले ही तुम पढ़ लिख करके कितने भी बड़े विद्वान बन गए, परंतु ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में लगता है सत्संग की कमी है। और पढ़ लिख करके कोई कितना भी ऊंचा अधिकारी बन जाए, परंतु जब तक उसके जीवन में सत्संग नहीं आएगा, उसका विवेक जागृत हो ही नहीं सकता। ये बात इसलिए मैया जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, संतों के आश्रय में बैठना चाहिए। संत जो है हमारा विवेक जागृत करते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि बोलना तो बच्चा 2 ही साल में प्रारंभ कर देता है, परंतु बोलना क्या है ये समझने के लिए कभी कभी हमने पूरी उम्र लगते हुए देखी। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चा 2 साल में बोलना प्रारंभ कर देता है, परंतु बोलना क्या है
इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कभी कभी ही सारी उम्र बीत जाती है। कई बार तो हमने अच्छे अच्छे बूढ़ों बुजुर्गों को ऐसे बोलते हुए देखा है कि खिन्न आती है कि पूरा जीवन ये धरती पर ऐसे ही आया होगा, पता ही नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना, कितना बोलना या नहीं बोलना। बोलने का बड़ा महत्व है। यही बात यहाँ पर सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, देव ऋषि तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ है जो तुम ऐसा तर्क कर रहे हो। माना कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों और उपनिषदों का सार है, परंतु ये रस से भरा हुआ एक फल है और रस की प्राप्ति तो फल को पान करने से होगी। अब कोई आम का फल खाने वाला तर्क करे कि देखो देखो आम के फल में कितना रस है। अरे भैया, जिस आम के वृक्ष ने इसको पैदा किया है उसकी जड़ों में कितना रस होगा, और गलती से कहीं जड़े ही चबाने लग जाए। आम के फल में जब इतना रस है तो इसको पैदा करने वाले में भी तो रस होना चाहिए, और फिर जड़े ही खाने लग जाएगा इसमें भी रस हो, तो क्या वो विवेक है? क्या रस मिलेगा? 32 और बार आ जाएगी और वेदांती हो जाएगा बिना दांत वाला। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रस की प्राप्ति तो तभी होगी जब उस रस को, उस फल को पाया जाएगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण इसी वेद रूपी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल है, रस से भरा पड़ा है। इसलिए हे देव ऋषि, इस फल की प्राप्ति करवाओ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, इस रस को चखाओ, तब बात बनेगी। देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, सच में महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। आज समझ गया, आज जान गया कि जीव के जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब जैसे कहीं आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं, और आप जैसे संत जब मिलते हैं तब जो है विवेक उदय होता है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है। महाराज आज समझ गया। निश्चित रूप से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुनवाऊंगा, परंतु इस कथा को करे कौन? प्रश्न उठा। तो देव ऋषि नारद जी ने विचार करके सनकादिक ऋषियों से ही कह दिया, बोले महाराज आपसे बढ़कर के विद्वान और कौन होंगे, आप इस कथा का वाचन कीजिए। और अब वक्ता बना दिया सनकादिक ऋषियों को। स्थान निश्चित करने लगे, स्थान कहाँ निश्चित किया जाए। अब बद्रीनाथ धाम में ही कथा हुई तो यहाँ तो कथा सुनने के लिए कोई आएगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो तो बर्फ से बड़े भरे हुए वो बड़े बड़े पहाड़, वहां पर तो मैंने कहा ना कि कोई प्राण प्रयाण करने के लिए ही जाया करते थे उस समय। ये तो आज तो भीड़ लगी है वहां पर, है ना, अब तो टूरिस्ट प्लेस बन गए, परंतु उस समय का वो ऐसा दौर था कि वहां पर लोग प्राण प्रयाण करने के लिए जाते थे केवल। अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि यहाँ पर यदि कथा की, इस कथा को गाया गया तो सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ऐसा स्थान निश्चित करना चाहिए जहां पर सुनने वाले मिले, श्रोताओं की भीड़ लग जाए। क्योंकि कथा कहने सुनने का आनंद तो उतना ही आता है जितने सुनने वाले। आज देख लो आप, कम श्रोता है, कल और बढ़ेंगे तो आनंद बढ़ता ही जाएगा। अनुभव का विषय है हमारा। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कथा भी बढ़ती जाती है, कथा का आनंद भी बढ़ता जाता है, वातावरण भरा भरा सा होने लगता है, क्योंकि बहुत सी आत्माएं जुड़ जाती हैं। जब इतनी आत्माएं एक सूत्र में एक ही भूत होती है तो ही तो उस विराट रूप का दर्शन हो जाता है। कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज अब जो है इस कथा का आयोजन कहाँ किया जाए, ये विचार होने लगा। तो सनकादिक ऋषियों ने और देव ऋषि नारद जी ने अंतो गत्वा स्थान निश्चित किया। कौन सा स्थान?
गंगा द्वारे समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वारे, गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। तो हरिद्वार को चुना गया कथा के लिए। हरिद्वार की पावन भूमि पर एक आनंदवन नामक बढ़िया एक बगीचा है, स्थान है, और वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालू रेत, उस रेत की व्यास पीठ बनाई गई बढ़िया। अकिंचन कथा प्रारंभ हो गई, जिसमें कोई ताम झाम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अकिंचन कथा। व्यासपीठ जानते हो किसकी बनी? बालू की, रेत की व्यासपीठ, और नर्म नर्म बालू रेत। आज भी बहुत से संत अकिंचन कथा करते हैं। कभी जाना आपने तीर्थाटन पर? ऐसा नहीं है कि आज भी साधु या संत नहीं है, भक्त नहीं है। भैया कभी आप यात्रा पर निकलो समय पा करके, आप हरिद्वार में चले जाओ, काशी में चले जाओ, या कभी बद्रीनाथ धाम की ओर चले जाओ, वृंदावन धाम की ओर चले जाओ, अयोध्या की ओर चले जाओ। आज भी कुछ महात्मा आपको ऐसे मिलेंगे जो निरंतर हरि चिंतन में है, और बहुत अच्छे अच्छे गृहस्थी भी जुड़े हैं उनसे। अकिंचन कथा, हर समय कथा चलती है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप कभी वृंदावन 1-2 महीना रह करके आना, ब्रजवास करके आना, आपको लगेगा जैसे यहाँ पर बस एक ही काम है वहाँ भक्तों को, क्या? बस भगवान की कथा, भगवान का श्रृंगार, नित्य नित्य जो है भगवान का भोग कैसे बने, भगवान को कितना सुंदर भोग लगाना है, बस उनको यही काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार से तो मतलब ही नहीं, और उसमें इतना रस, इतना आनंद लेते हैं, क्या कहने वाले। तो सनकादि ऋषियों ने निश्चित किया स्थान गंगा का पावन तट, और कोमल कोमल बालू की व्यास आदि बनाई गई, और व्यासपीठ पर सनकादि ऋषि आरूढ़ हुए, आसीन हुए, और चारों ओर ब्रह्मचारी ऐसे बैठ गए, देखने वाले को ऐसे लगता है जैसे चारों ही वेद मूर्तिमान हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। चार ब्रह्म, जैसे चारों वेद मनुष्य का रूप धारण करके विराजमान हो। और सनकादि ऋषि जो है कहना प्रारंभ करने लगे, कथा सुनाने लगे। कथा चल पड़ी गंगा के पावन तट पर, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया, और उधर से जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बुला दिया गया यमुना के तट से। देव ऋषि नारद जी मुख्य श्रोता बन गए, साथ में भक्ति ज्ञान और वैराग्य विराजमान हुए, और अनेकों प्रकार के ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, सारे महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र वहां पर आने लगे। भीड़ लग गई महाराज, भर गया गंगा का पावन तट। कथा का ऐसा ही वातावरण होता था कभी, अब तो नहीं बोल सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो चाहे साक्षात भगवान कृष्ण ही आ जाए, तब भी लोग पता ही करके आते हैं, बोले आनंद आ रहा है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु एक समय ऐसा था, किसी को पता चलता था कि महाराज उस स्थान पर कथा हो रही है, लोग महाराज घर गृहस्थ के काम धंधों को तुरंत विराम दे करके चल कर 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक चल कर। और वो समय तो था भी इतना कठिन कि माताओं बहनों को काम भी इतना होता था महाराज, 4-5 गाय भैंसे जो है घर में, उनका सब निपटा करके फिर पैदल कथा था। आज की डेट में पूछा जाए तो टाइम ही नहीं है, बिजी है महाराज बहुत। बोलो जय श्री कृष्ण। समय की हवा है, व्यस्तता कहीं नहीं है, पर वैसे ही व्यस्त है। बात थोड़ी कड़वी है पर वास्तविक सच्ची। इसलिए हम तो यही कहेंगे भैया व्यासपीठ से कि हो सके तो कथा अवश्य में सुनो। पता नहीं भगवान फिर समय दे ना दे, इसलिए 1000 काम को छोड़ करके भी यदि कथा मिलती है तो सुन लो। समय का कोई भरोसा नहीं, कब ये हाथ से निकल जाए।
तो यहाँ पर तो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषियों की भीड़ लग गई महाराज। एक से बढ़कर एक महात्मा आ रहे हैं। गंगा का पावन तट जो है कथा से गूंज उठ और कथा चल पड़ी। सनकादि ऋषि कथा की महिमा बखान करने लगे, जैसे हम कर रहे हैं। अभी हम कथा की महिमा सुना रहे हैं आपको। अभी तो हमने विशुद्ध भागवत जी में प्रवेश नहीं पाया है, अभी ये कथा की महिमा चली हुई है। तो देखो भैया, जब तक हमें कथा की महिमा का पता नहीं चलेगा तब तक भागवत जी में हमारा मन ओत नहीं होगा। पहले तो महात्म्यता का पता चले। इसीलिए आज की कथा को महात्म्य दिवस कहते हैं। आज के दिवस को महात्म्य दिवस कहते हैं। तो कथा की महिमा का बखान चल रहा था। तो देव ऋषि नारद जी से सनकादि ऋषि यहाँ पर व्यासपीठ से गर्ज करके कहते हैं, देव ऋषि भागवत की कथा सदा सेवनीय है। सदा सेव्य सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। भागवत की कथा सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय। आप सोच रहे होंगे सेवनीय का अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब अपने जीवन में उतारने योग्य है। सेवन करने का अर्थ है कि आपने उसका सेवन कितना किया। कथा मात्र सुनने के लिए नहीं, सेवन के लिए। क्योंकि भैया बीमारी ठीक तभी होगी जब हम दवाई खाएंगे। अब दवाई अच्छी है, बढ़िया है और रखे अपने पास खाई है नहीं, बस प्रशंसा करते हैं बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी है, बस जेब में रखो पाई है। हमारा भी आज के युग में कथा सुनने का यही एक प्रचलन है। हम कथा की प्रशंसा भी करते हैं, कथा के सामने नतमस्तक भी होते हैं, कथा को प्रणाम भी करते हैं और जो कुछ हमसे बनता है चढ़ाते भी हैं, परंतु सेवन कोई नहीं करता। अगर सेवन होता तो कलयुग ही नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। सेवन करना कड़वी है, जैसे दवाई कड़वी होती है। ये बात सुन लेना भैया आज से, क्योंकि ये कथा जो है ये कड़वी हुई है, बीच बीच में ये बहुत कड़वा हुआ। इसीलिए तो संतों ने, बुद्ध जनों ने, विद्वान जनों ने संगीत की अनुमति दी भागवत जी में। मुझे लगता है व्यास जी ने छंदबद्ध करके तभी ये काव्य लिखा है, ये ग्रंथ लिखा है कि इसमें बहुत कड़वी बातें भी लिख रहा हूँ। तो इन सरस्वती पुत्रों का सहारा लेकर के इस कड़वी दवाई को संगीत रूपी शहद के साथ मिलाकर के दिया जाए तो लोग सुन सकते हैं, अन्यथा लोगों को लगेगा व्यास जी हमें डांट रहे हैं, कथा नहीं सुना रहे हैं। बोलो जय जय। ऐसा भी हो जाता है। देखो ये बात तो है कि जब हम रोगी हो जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा रोग लग जाए, मान लो बहुत बुखार आ जाए, तो हमें कोई कहे कि भोजन वाले तो भोजन अच्छा लगता है, नहीं लगता, कड़वा मन ही नहीं। वैसे ही समझ लेना कि कथा में यदि आपका मन ना लग रहा हो तो समझ लेना रोग है बहुत बड़ा और ये दवाई हमें खानी ही पड़ेगी, तब ये मन लगेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा। और जिसका लगता है, जिसका कथा में मन लगता है ना भैया, समझ लेना कि तुम ठीक हो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, मन स्वस्थ, इसलिए मन कथा में मन लग रहा है। तो भागवत की कथा इसीलिए सेवनीय है। सनकादि ऋषि गर्ज करके कह रहे हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत।
जिसको सुनने से मेरे प्रभु, मेरे हरि, मेरे नारायण चित्त में चिपक जाते हैं, चित्त में बैठ जाते हैं। ऐसी है भागवत की कथा। तो कथा चलते चलते जैसे 2-3 दिन बीते तो उसी कथा के भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लग गए। संतों ने कहा ये कौन देवी है? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा बोले ये साक्षात भक्ति है। तो यहाँ पर भक्ति मैया की महिमा गाई और फिर ये सिद्ध हो गया कि भागवत की कथा जो है ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट कर देती है। जवान ज्ञान और वैराग्य का सारा कष्ट दूर हुआ, भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज ज्ञान वैराग्य को देव ऋषि नारद जी ने संतों का हृदय दिया। वहीं पर आपका आसन जमेगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संतों के, भक्तों के हृदय आसन में बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। और इसके बाद जो है देव ऋषि नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ऐसा प्रश्न पूछा जिस प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को सुनाया। क्या प्रश्न पूछा? बस आपको सिर्फ प्रश्न बताएंगे, उत्तर कल ही देंगे ताकि कल भी आप कथा में समय पर आ जाए। देखो कथा को यदि ऐसी जगह विराम दिया जाए जहां पर आपको लगे कि कल पता नहीं कितनी अच्छी कथा होगी, है ना, थोड़ा उसमें तो रखना पड़ेगा। आज केवल प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर कल देंगे ताकि उत्तर सुनने के लिए आप कल पहुंच जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा महाराज के शुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं कथा यज्ञेन कथामयेन। इस कथा को सुनकर के कौन कौन विशुद्ध हो गए, कौन कौन आत्माएं तरी? कोई ऐसा उदाहरण बताइए। कोई पापी भी तरा, पुण्यात्मा तर गया तो कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। पुण्यात्मा ने तो पूरा जन्म भर पुण्य किए, पुण्य कर्म के बाद भी उसे सत्संग मिला तो तर गया। परंतु कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई पापी भी तरा हो? कोई ऐसा उदाहरण आपके पास? तब जो है यहाँ पर धुंधुकारी का उदाहरण दिया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से, और सनकादि ऋषि यहाँ पर देव ऋषि नारद जी से कहने लगे, देव ऋषि ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने सारा जीवन भर पाप कर्म किए, क्रोध अग्नि में जलता रहा, कुटिल बना रहा, कामी बना रहा, और फिर उसने कहीं भागवत की कथा सुन, वो भी इस कथा को सुनकर के तर जाता है, विशुद्ध हो जाता है। अरे पापी तो छोड़ो, पाप करने के बाद जो प्रेत आत्मा बन जाए, मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, अगर वो प्रेत आत्मा भी इस कथा को श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी छूट जाता है, वो भी सदगति प्रदान करता है, सदगति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी एक कथा है। इसी संदर्भ में मैं आपको कथा सुनाता हूँ। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। जिस कथा को सुनकर के पापों की हानि होती है, ऐसी कथा आपको सुनाता हूँ। तब जो है इसके संदर्भ में धुंधुकारी, धुंधली, आत्मदेव और गोकर्ण की कथा को सुनाया।